इंडिगो एयरलाइन पिछले एक हफ्ते से लगातार फ्लाइट रद्द करने को लेकर बड़ी मुश्किल में रही है, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। कंपनी की अधिकतर उड़ानें अब दोबारा आसमान में उड़ रही हैं। फिर भी इंडिगो ने लगातार 8वें दिन भी 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार 9 दिसंबर को भी अलग अलग एयरपोर्ट से 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई है। इनमें चेन्नई, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े शहरों की उड़ानें शामिल हैं। लगातार हो रहे इन कैंसिलेशन को लेकर सरकार भी अब गंभीर हो गई है। पिछले 7 दिनों में इंडिगो 4500 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर चुकी है, जिससे लाखों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई है। सरकार ने संकेत दिया है कि अब इंडिगो की कुछ उड़ानें कम की जा सकती हैं और उन स्लॉट्स को दूसरी एयरलाइंस को दिया जाएगा, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। दक्षिण भारत के कई एयरपोर्ट्स पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। केरल के तिरुवनंतपुरम में आज कई उड़ानें कैंसिल की गई। तमिलनाडु में 41 फ्लाइट्स को रद्द किया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तो हालात और ज्यादा मुश्किल है। यहाँ इंडिगो ने 48 आने वाली और 63 उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी। यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा। कई को आखिरी समय पर फ्लाइट कैंसिलेशन का संदेश मिला और बहुतों को वैकल्पिक बुकिंग न मिलने की वजह से अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। इस स्थिति के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संसद में सख्त रुख दिखाया। उन्होंने साफ कहा कि इंडिगो की लापरवाही की जांच शुरू कर दी गई है और सरकार इस मामले में ऐसी सख्त कार्रवाई करेगी जो भविष्य में बाकी एयरलाइंस के लिए भी एक उदाहरण बनेगी। नायडू ने यह भी कहा कि भारत जैसे बड़े देश को कम से कम 5 बड़ी एयरलाइंस की जरूरत है और नई एयरलाइंस को शुरू करने का ये सही समय है। वर्तमान में इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है और ये रोज 2200 से ज्यादा उड़ानें ऑपरेट करती है, लेकिन हालात को देखते हुए इन उड़ानों में कटौती का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कंपनी का दावा है कि 1800 से ज्यादा उड़ानें फिर से सामान्य रूप से चल रही हैं और अब उनका पूरा नेटवर्क लगभग ठीक हो चुका है। पर इंडिगो का कहना है कि उनकी 90% उड़ानें अब समय पर उड़ान भर रही हैं। रद्द हुई उड़ानों की वजह से यात्रियों की जेब पर भारी असर पड़ा है। इंडिगो ने बताया कि उसने अब तक 827 करोड़ रुपए यात्रियों को रिफंड के तौर पर वापस किए हैं। इसके अलावा एयरलाइन ने 4500 से ज्यादा गुम हुए सामान भी यात्रियों को लौटा दिए हैं। बावजूद इसके पिछले एक हफ्ते में एयरलाइन की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट रद्द होना पहले कभी नहीं देखा गया। सरकार इस मुद्दे को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि वो देश के बड़े एयरपोर्ट्स पर जाकर खुद हालात की जांच करें। ये अधिकारी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा, तिरुवनंतपुरम जैसे अहम शहरों के एयरपोर्ट्स का दौरा करेंगे। इस दौरे का उद्देश्य ये समझना है कि यात्रियों को जमीन पर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। कई को अपनी यात्रा अचानक रद्द करनी पड़ी और कई लोग अपने परिवार से मिलने, नौकरी के इंटरव्यू या जरूरी काम से जुड़ी यात्राएं मिस कर बैठे। ऐसे में मंत्रालय ये जानना चाहता है कि एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी और ग्राउंड स्टाफ यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है। इस पूरे संकट की शुरुआत इंडिगो की उस लापरवाही से मानी जा रही है जिसमें वो नए FDTL नियमों यानी पायलट्स की ड्यूटी टाइम लिमिट के लिए समय पर तैयार नहीं हो पाया। जब ये नियम लागू हुए तो अचानक बड़ी संख्या में पायलट उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते कंपनी को मजबूर होकर उड़ानों को रद्द करना पड़ा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयरलाइंस को पहले से योजना बनानी चाहिए थी, लेकिन तैयारी नहीं होने की वजह से यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इंडिगो का ये संकट भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। ये साफ हो गया है कि एयरलाइन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके पास सही प्लानिंग और संसाधन नहीं होते तो ऐसा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या इंडिगो अपनी सेवाओं को पहले जैसी विश्वसनीयता के साथ वापस पटरी पर ला पाती है या नहीं।